ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में मनुष्य सदियों से सोच रहा है, पर उत्तर तक का सफर अजीब रहा है। अगर आप 3री शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीस में इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे, तो आप रात के आसमान की ओर देखते और जो देखते उस पर भरोसा करते। यही बात अरस्तु ने भी कही थी, जो उस समय पूछने वाले व्यक्ति थे। वे मानते थे कि हम पृथ्वी पर हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो इसे केंद्र होना चाहिए, है ना? उनके अनुसार दुनिया का क्षेत्र 4 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये तत्व ठोस क्रिस्टलीय गोले के एक नेस्टेड सेट के चारों ओर घूमते रहे। प्रत्येक भटकते हुए तारे ग्रह का अपना क्रिस्टल क्षेत्र था। बाकी ब्रह्मांड और उसके सभी तारे अंतिम क्रिस्टल क्षेत्र पर थे। यदि आप आकाश के बदलावों को देखें तो पता चलता है कि देखी गई गति को समझाने में ठीक काम करता है। सदियों से यूरोप और इस्लामी दुनिया के ब्रह्मांड को देखने के तरीके का केंद्र रहा है। लेकिन 1543 में कोपरनिकस नाम के एक व्यक्ति ने एक अलग मॉडल पेश किया। उनका मानना था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इस विचार को स्वीकार करना कई लोगों के लिए कठिन था। अरस्तु के विचार उनकी दृष्टि से समझ में आते थे और वे मनुष्यों के लिए काफी चापलूसी भरे थे। लेकिन बाद के खोजों की एक श्रृंखला ने सूर्य केंद्रित मॉडल को अनदेखा करना कठिन बना दिया। योहानस केपलर ने बताया कि कक्षाएं पूर्ण वृत्त या गोलाकार नहीं हैं। फिर गैलीलियो की दूरबीन ने बृहस्पति के चांदों को परिक्रमा करते हुए देखा, जो पृथ्वी को अनदेखा कर रहे थे। और फिर न्यूटन ने प्रस्तावित किया, जिसमें दिखाया गया कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींच रही हैं। अंततः हमें ये विचार छोड़ना पड़ा कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। कोपरनिकस के कुछ समय बाद 1580 के दशक में एक इतालवी भिक्षु जियोर्दानो ब्रूनो ने सुझाव दिया कि तारे सूर्य हैं, जिनके अपने ग्रह हो सकते हैं, और ब्रह्मांड अनंत है। ये विचार लोगों को पसंद नहीं आया। ब्रूनो को उनके इस क्रांतिकारी सुझाव के लिए सूली पर जला दिया गया। सदियों बाद दार्शनिक रेने डेकार्ट ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड भंवरों की एक श्रृंखला है, जिसे उन्होंने भंवर कहा, और प्रत्येक तारा एक भंवर के केंद्र में है। हमें पता चला कि अरस्तु के ख्याल से कहीं ज्यादा तारे हैं। विलियम हर्शल जैसे खगोलविदों को ज्यादा से ज्यादा उन्नत दूरबीनें मिली। ये स्पष्ट हो गया कि हमारा सूर्य वास्तव में आकाशगंगा के अंदर मौजूद कई तारों में से एक है, और रात के आसमान में जो धब्बे हम देखते हैं वे दूसरी आकाशगंगाएं हैं, जो हमारी आकाशगंगा जितनी ही विशाल हैं। शायद हम केंद्र से कहीं ज्यादा दूर हैं। 1920 में नेबुलाई का अध्ययन ये हमारे आगे बढ़ने के बारे में जानने के लिए था। डॉपलर प्रभाव के आधार पर आशा थी कि हमारी ओर बढ़ने वाली वस्तुओं के लिए नीला बदलाव और दूर जाने वाली वस्तुओं के लिए लाल बदलाव होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाल बदलाव देखा। सब कुछ हमसे दूर जा रहा था, तेजी से। ये अवलोकन उस बात के सबूतों में से एक है जिसे अब हम बिग बैंग थियरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी पदार्थ कभी एक एकल असीम रूप से सघन कण थे। एक तरह से ब्रह्मांड का हमारा भाग कभी केंद्र में था, पर यह सिद्धांत केंद्र के पूरे विचार को खत्म कर देता है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं हो सकता। बिग बैंग सिर्फ अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं था, ये अंतरिक्ष का विस्फोट था। हर नई खोज ये साबित करती है कि हमारे अवलोकन सीमित हैं, लेकिन हमारी अटकलें लगाने और सपने देखने की क्षमता सीमित नहीं है। आज हम जो सोचते हैं कि हम जानते हैं, वो कल बदल सकता है। कभी कभी हमारे सबसे अजीब अनुमान भी अद्भुत और विनम्र उत्तरों की ओर ले जाते हैं, और हमें और भी अधिक पेचीदा प्रश्नों की ओर ले जाते हैं। क्या आप धरती पर वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं? ब्रह्मांड के विज्ञान, दर्शन और रहस्य को जानने के लिए ये वीडियो देखें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।